नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। रणथंभौर में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, टाइगर सफारी के दौरान मोबाइल फोन पर बैन। नीमका थाना में डीजीपी राजीव शर्मा का दौरा, कानून व्यवस्था और संगठित अपराध पर हुई अहम बैठक। कानासर गांव में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित, जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। डीजीपी राजीव शर्मा नीमका थाना के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा से सटे जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। बैठक में सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड समेत कुल 7 जिलों के एसपी शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने, नशीली दवाइयों और शराब की तस्करी तथा गैंगस्टर गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सीमावर्ती थानों की विशेष चुनौतियों पर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया गया और निगरानी तंत्र को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। आज नीमका थाना में हमने तो हमारे हरियाणा राज्य से लगती हुई सीमा है और इवन उत्तर प्रदेश से भी लगती हुई सीमा है, उसके पुलिस अधीक्षक हैं, 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक और आईजी जयपुर रेंज और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ एक बैठक की थी। इसमें मुख्य उद्देश्य था कि जो सीमावर्ती जो हमारे थाने हैं उनकी जो विशेष चुनौतियां हैं उनके संबंध में, और जो संगठित अपराध है विशेषतः नारकोटिक्स ट्रेड, शराब की तस्करी और गैंगस्टर्स की जो गतिविधियां गत समय में जो भी सामने आई हैं उन पर किस तरह से और प्रभावी कार्रवाई हो, इन पर किस तरह से हमारा निगरानी तंत्र और बेहतर हो, उसके संबंध में सबसे बातचीत की। हमारा अभी ये साल अभी शुरू हुआ है और गत वर्षों की अपेक्षा में अपराधों में ओवरऑल गिरावट आई है। सभी तरह के अपराधों में गिरावट आई है ओवरऑल। तो हमें उसको भी देखना है कि आगे आने वाले समय में भी अपराध पर नियंत्रण पूरी तरह से रहे, और फोकस हमारा है कि जो संगठित अपराध हैं और ख़ास तौर से जो नशीली दवाओं का जो जहर है उसको हम किस तरह से और अच्छे तरीके से इस पे हमारा नियंत्रण हो, और साथ ही साथ आम जनता में किस तरह से हमारे उपलब्धता और हमारे संवेदनशीलता जो हमारे स्टाफ की है वो कैसे और बेहतर हो सके। झुंझुनू दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक में पैसे खाता है और जो ट्रांसफर में भ्रष्टाचार करता है वही जेल जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उन्हें जेल जाना पड़े, इसलिए उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। श्री मदन दिलावर ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें कई बड़े लोग फंस सकते हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार न सिर्फ गूंगी और बहरी थी, बल्कि उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता था। उनके कार्यकाल में एक भी स्कूल का न तो नया भवन बना और न ही मरम्मत कराई गई। कांग्रेस बहरी और गूंगी थी, उनको शायद दिखता भी नहीं था कि उन्होंने इसकी चिंता ही नहीं की कि विद्यालय जर्जर है तो उनका निर्माण करना है, उनको ठीक करना है, मरम्मत करनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने 650 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए, कुछ भवन बनाने के लिए दिए हैं। 1000 करोड़ रुपए की का आश्वासन हमको भारत सरकार ने दिया है, वो भी हमको मिलने वाले हैं। वो सब करेंगे, यानी चरणबद्ध तरीके से हम नए भवन भी बनाएंगे, जो मरम्मत योग्य उनको भी ठीक करेंगे। उनके मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने शिक्षकों से पूछा कि भाई हमारे यहाँ कोई ट्रांसफर में पैसा तो नहीं ले रहे, तो सबने कहा ले रहे हैं। उनके सामने इसका भाव था कि डोडासरा जी भ्रष्ट हैं, हमसे पैसा खा रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे ना, हो जाएंगे भ्रष्टाचारी जेल। तो और 2000 करोड़ का घोटाला भी मिड डे मील में है। डोडासरा जी चिंता न करें, अब ये जांच कहाँ तक पहुँचेगी, ये सारे आप जैसे मगर बच्चों को पकड़ के जाल में बंद करके, अरे चिंता मत करो, जेल में कौन जाता है वो बता देंगे।
बीकानेर जिले के कानासर गांव में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने निरीक्षण किया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी। शिविर में मौजूद किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण भी किया गया ताकि उन्हें अपनी जमीन की गुणवत्ता के अनुसार खेती करने में सहायता मिल सके। आज प्रथम चरण के शिविर के चौथा दिवसीय शिविर का आयोजन कानासर में किया जा रहा है। 12 विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को, सामान्य जन को दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा मुख्य रूप से फार्म पॉन्ड, डिग्गी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तारबंदी इत्यादि योजनाओं की जानकारी किसान भाइयों को दी जा रही है। फसल बीमा की जानकारी दी जा रही है, MSP की जानकारी दी जा रही है। उद्यान विभाग द्वारा फंवारा, सोलर पंप संयंत्र, ड्रिप संयंत्र इत्यादि की जानकारी किसान भाइयों को दी जा रही है। प्रति ग्राम पंचायत एक पॉली हाउस की पत्रावली तैयार की जा रही है। जिन किसान भाइयों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार हो गए हैं उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अन्य विभाग हैं, जो अन्य 12 विभाग इस ग्राम उत्थान शिविर में जुड़े हुए हैं, उसके तहत VBG रामजी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। PM सूर्यघर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशु मंगला योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन पत्र तैयार करवाया जा रहा है। इस प्रकार से ग्राम उत्थान शिविर का जो आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, सभी 12 विभाग जो है समेकित रूप से कार्य करते हुए अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी किसान भाइयों को दे रहे हैं। मैंने आज पता कार्ड दिए। इन्होंने में क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर मैडम है, वो इन्होंने आज 8 महीने पहले ले गए थे मिट्टी जांच के लिए। तो आज मैंने वो दिए, किसमें कितनी खाद डालनी चाहिए, बाजरे में कितनी है, मूंग में कितनी है, गंवार में कितनी है, सारी इसमें जानकारी है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न गिरदावर सर्किलों में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सहकारिता विभाग ने वित्तीय समावेशन और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना और उन्हें सहकारी समितियों का सक्रिय सदस्य बनाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। शिविरों के माध्यम से विभागों ने हजारों ग्रामीणों तक पहुंच बनाकर उन्हें सहकारिता के लाभों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली है। तो उसके अंतर्गत क्या है कि हमको अनुदान राशि मिल रही है। जैसे अपना कोई धंधा रोजगार खोलना चाहे तो ग्रामीणों में पैसे नहीं है, तो उसके लिए योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं। तो हम तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो गरीबों को गांव-गांव जाकर ऐसी योजनाएं खुलवा कर स्वीकृत राशि दे रहे हैं। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित राइजिंग एक्रेलिक मंच कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उद्यमिता, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में 3 दिवसीय MSME क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों, नवोदित व्यवसायियों और युवाओं की क्षमता विकसित करना तथा उन्हें आधुनिक तकनीकों और नए उद्योग मॉडलों से जोड़ना रहा। ये MSME की तरफ से इंडस्ट्रीज़ और ये MSME का प्रोग्राम था। MSME के प्रोजेक्ट्स के बारे में, लोन वगैरह फैसिलिटी के बारे में ये यहाँ बताया गया। जितनी भी MSME की राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी 2024 की सारी स्कीम्स हैं उनको बताया गया और भविष्य में किस प्रकार से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं, इन सब बातों को बारीकी से यहाँ समझाया गया। और जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी है और जितनी भी मार्केटिंग पॉलिसीज़ हैं, उन सब का यहाँ पे बारी बारी से जो है बताया गया। और भारतीय बाज़ारों में इस समय अर्थव्यवस्था में MSME का योगदान, MSME किस दिशा की ओर कार्य कर रही है, ये सब बातों का विवरण इस MSME की मीटिंग में किया गया। 3 दिन तक ये कार्यशाला चली। इस 3 दिन की कार्यशाला में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग सेक्टर्स के रूप में बात की। ये सभी एंटरप्रेन्योर हैं।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब टाइगर सफारी के दौरान पर्यटक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। रणथंभौर वन विभाग ने पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों की पालना में लिया गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना के उप वन संरक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि यह कदम वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने और जंगल के शांत वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। अभी 17 नवंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था। उसमें एक बिंदु माननीय न्यायालय का ये था कि जो हिंदुस्तान के जितने भी टाइगर रिजर्व है उसके कोर एरिया में कोई भी पर्यटक, गाइड, ड्राइवर मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे जी। उसके बहुत सारे कारण थे, है ना, वन्य जीव सुरक्षा, पर्यटकों की सुरक्षा और कुछ अनुशासन। जैसे कई जगह नेटवर्क आता था तो काफ़ी लोग फ़ोन करके वहाँ बुला लेते थे जी। इन सब बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के माननीय न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया कि जो जितने भी टाइगर रिजर्व उनके कोर क्षेत्र में जहाँ पर्यटन गतिविधि होती है उसमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए। माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में ही हमने यहाँ पे जो है मोबाइल फ़ोन का उपयोग प्रतिबंधित किया है। इसके हमने आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले का दौरा किया और 370 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह दिन टोंक के लिए बहुत खास और ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश के विकास को नई गति दे रही है। इस अवसर पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए उन्हें विकास पुरुष बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया है। ग्राम उत्थान जो शिविर चल रहे हैं, एक तो उसका लोकार्पण का था और दूसरा 370 करोड़ की योजनाओं का इन्होंने लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया। इसके अलावा निवाई के प्रॉपर निवाई पीपल विधानसभा के करीब 1100 करोड़ रुपए के इन्होंने मुझे दिए, जिसकी वजह से निवाई का विकास हुआ है। और ये विशेषकर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का विशेष निवाई के ऊपर दृष्टि रही कि इन्होंने इतना बड़ा बजट दिया और मेरे को इतने काम करने का मौका मिला। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा द्वारा ग्राम उत्थान शिविर का आज अवलोकन किया गया। करीब 370 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए। निवाई में भी नगर पालिका में एक एसटीपी प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया और हजारों की संख्या में आज लोग सुनने आए, बहुत अच्छा लगा। और निवाई ब्लॉक में हम लोगों को महिला निधि पे हमें लोन मिला है। वो महिला निधि का लोन 1 करोड़ 11 लाख का कुछ चेक राशि जो महिला निधि लोन भी महिलाओं को उद्यमी के लिए वितरण किया जाएगा। और एक चेक मिला है हमें 45 लाख का स्वयं सहायता समूह के लिए, जो T1 T2 की राशि के लिए उपलब्ध किया जाएगा। इसमें किसानों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में लगभग 1100 करोड़ रुपए का जो विकास हुआ है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पे आए और ग्रामीण उत्थान जो शिविर में कार्यकर्ताओं को काफ़ी खुशी महसूस हुई और जनहित के कई सीएम साहब ने कई काम किए और सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, अच्छा काम कर रही है। किसानों को कई प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हीरालाल जी नागर, कन्हैयालाल जी मंत्री जी, रामसाई जी वर्मा साहब और कई गणमान्य यहाँ थे नेतागण। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बुलेट और अन्य बाइकों में लगे 150 से अधिक अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर हटाए। सीओ माधव उपाध्याय ने बताया कि शहरवासियों की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि कुछ बाइकर्स, खासकर बुलेट सवार, अपने वाहनों में कंपनी फिटेड साइलेंसर हटाकर अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रहे थे। इनसे निकलने वाली तेज आवाज और पटाखों जैसी ध्वनि से आम जनता को परेशानी हो रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा माह, जो रोड सेफ्टी सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में और पूरे जो जनवासियों की शिकायत थी कि यहाँ पे जो अवैध साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, उनका उपयोग
बुलेट मोटरसाइकिलों में ज़्यादा किया जाता है, तो उसके तहत अभियान चलाया गया था। उनका चालान काटा गया और ये साइलेंसर से जो मॉडिफाइड एग्जॉस्ट सिस्टम थे उनको जब्त किया, तो आज उनको डिस्ट्रॉय किया गया था यहाँ कंट्रोल रूम के सामने। लगभग 150 से ऊपर साइलेंसर थे और ये जो कार्रवाई है ये जारी रहेगी और अगले महीने भी हमें से होगा। सुमेरपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भव्य और गरिमामय तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत रहे। समारोह की शुरुआत सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद विद्यालय प्रशासन ने मंत्री और अन्य अतिथियों का माला और साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। विद्यालय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं का सम्मान कैबिनेट मंत्री के हाथों किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। आज बालिका विद्यालय सुमेरपुर में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान जोराराम जी कुमावत रहे और सभी भामाशाहों का आज बहुमान किया गया, जिन्होंने विद्यालय को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस आयोजन के दौरान ही नियॉन फाउंडेशन के द्वारा पूरे विद्यालय के मुख्य परिसर का रंग रोगन, सभी कक्षाओं के रंग रोगन की जिम्मेदारी उठाई गई। वहीं चतुर्भुज शर्मा के द्वारा सीसीटीवी कैमरे के लिए एक बड़ी टीवी देने की घोषणा की गई। साथ ही मंत्री जी के द्वारा भी यह घोषणा की गई कि प्राथमिक परिसर में जो बच्चों के खेलने का मैदान है वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ उग जाती है, तो वहाँ उसे भी उस फर्श को पक्का बनाने की मंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने कोलीवाड़ा और नेत्रा स्थित पशु चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं तहसीलदार हिमांशु कच्छावा ने सुमेरपुर शहर के पशुपालन विभाग कार्यालय और चिकित्सालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह निरीक्षण विभागीय शासन सचिव समित शर्मा के निर्देशों के पालन में किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पतालों की उपस्थिति, पंजिका की जांच की और कार्मिकों की मौजूदगी का सत्यापन किया। साथ ही मंगला पशु बीमा योजना के लाभार्थियों से फीडबैक लिया और योजना की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज हमारे उपखंड के विभागीय अधिकारियों ने और मैंने भी पशु चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण किया। मैंने कोलीवाड़ा और नेत्रा पशु चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई और नेत्रा में थोड़ी बिल्डिंग जो है अभी नई है, पुरानी है और स्कूल में संचालित हो रही है। इसके अलावा हमें कुछ स्कीम्स के बारे में लाभार्थियों से मिलने के भी निर्देश थे, तो हमने मंगला पशु बीमा योजना के 2 लाभार्थियों से वार्ता भी की और स्कीम में परिवर्तन हुए उसके बारे में प्रतिक्रिया जानने का कार्य हमने किया। 30 जनवरी 2026 को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय सुमेरपुर में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। इसमें सभी डॉक्टर्स, कंपाउंडर सहित चतुर्श्रेणी कर्मचारी सभी उपस्थित पाए गए व कार्य करते हुए पाए गए। इसी के साथ ही मैंने यहाँ की सफाई व्यवस्था और पशुओं का जो दवाई उपलब्ध कराई जाती है उनकी जो मेडिसिन है सफिशेंट पाई गई है। पशुपालक से संपर्क करने पर यह ज्ञात हुआ कि मुख्यमंत्री निःशुल्क आरोग्य योजना का पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम उत्थान शिविर का जिला प्रभारी सचिव सुचि त्यागी ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति जानी। उन्होंने आमजन में योजनाओं की जानकारी के अभाव पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचना और उन्हें उसका पूरा लाभ मिलना अनिवार्य है। डूंगरपुर जिले के आसान्वित ब्लॉक झोतरी में नीति आयोग के निर्देशन में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि और पशुपालन से जुड़े सभी काम समय पर पूरे किए जा सके ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
शुभारंभ के मौके पर उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर ने कहा कि संपूर्णता अभियान 2.0 एक ऐसा प्रयास है जो परिणाम पर ध्यान देता है और अलग अलग कामों को जोड़कर चलाया जाता है। इसके माध्यम से योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। सूरजगढ़ में राजकीय कॉलेज के नए भवन का शिलान्यास और शहर की 2 प्रमुख सड़कों का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर और राज्यसभा सांसद श्री मदन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्कूलों की मरम्मत और बुनियादी संरचना सुधार के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और आगामी समय में अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए से विद्यालयों का व्यापक सुधार कार्य कराया जाएगा। महपालवास ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के तहत ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और गांव के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से लगाया गया। शिविर में प्रभारी सचिव नवीन जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र यादव उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई ताकि पात्र लाभार्थी आसानी से उनका लाभ उठा सकें। लालसोट के श्यामपुरा कला में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने जिले के किसानों के साथ संवाद किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने काश्तकारों से केंद्र एवं राज्य की कृषक कल्याण योजनाओं के लाभों के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने पालूदा गांव में पॉली हाउस का अवलोकन कर जरबेरा फूलों की खेती की जानकारी भी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार ग्राम उत्थान शिविर किसानों के हित में आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर में वृहद स्तर पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन प्रस्तावित है, जहां किसानों को आधुनिक खेती एवं पशुपालन तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी के इनिशिएटिव में ग्राम उत्थान शिविर में भाग लेने गया था। लालसोट में 2 गांव में मैं गया था और भारी उत्साह है। बहुत सारे किसान आए थे और प्रधानमंत्री आवास योजना में कई लोगों को घर मिले हैं, स्वामित्व योजना में पट्टे दिए गए। साथ ही साथ जो अवेयरनेस जनरेशन की बात थी, फार्म पॉन्ड्स के बारे में, पॉली हाउस के बारे में और इसी के साथ साथ जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना के बारे में भी जानकारी दिया जा रहा था। कई किसानों को मत्स्य योजना के बारे में भी सब्सिडीज दिए गए थे। ये भी मैंने 2-3 जगह जाके फील्ड में भी देखा था। पॉली हाउस में एक देखने गया था। पॉली हाउस से काफ़ी फ़ायदे हैं किसानों को और जिन खेत में मैं गया था वहाँ जरबेरा फूल के उत्पादन देखा गया था और सब्सिडी भी समय पे मिला है। किसान प्रोग्रेसिव किसान हैं। लगभग 200 किसानों से मेरी विचार विमर्श हुआ और सभी ने जो ग्राम उत्थान शिविर के संदर्भ में तथा ये पॉली हाउस के बारे में और फार्म पॉन्ड्स के बारे में खुशी जताई है। अटरू क्षेत्र के सकतपुर में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर ने कृषि, विपणन, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, उद्योग, जल संसाधन, ऊर्जा आदि विभागों से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिविर में उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा 1 दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सीकर शहर के सबसे पुराने श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह डॉक्टर वीके जैन द्वारा नवनिर्मित 12 खेल मैदानों का उद्घाटन किया। मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने हमेशा से बास्केटबॉल और अन्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत के नारे के साथ देश भर में खेलों के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप भारत अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और पदक तालिकाओं में नाम ऊपर दिखाई देने लगा है। श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर में आज इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे डॉक्टर वीके जैन जी ने खेल मैदानों का निर्माण करवाया, जिनका आज लोकार्पण किया गया। ये विद्यालय सीकर जिले के आज़ादी से पहले के विद्यालयों में से एक विद्यालय है और शुरुआत से ही श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बास्केटबॉल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सौपन ही है कि भारत का प्रत्येक किशोर, प्रत्येक युवा किसी न किसी प्रकार की खेल से जुड़े, कसरत से जुड़े, परिश्रम से जुड़े, मेहनत से जुड़े। और जब किशोर और युवा किसी न किसी प्रकार की खेल प्रतियोगिता से, कसरत से, मेहनत से जुड़ता है तो एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य है कि किशोर और युवावस्था में सामान्य खान पान से उसका शरीर के संचालन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। ब्यावर में ग्राम उत्थान शिविर ग्रामीणों के लिए विकास और जन कल्याण का सशक्त मंच बनकर उभरे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को न केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, बल्कि मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। इन शिविरों में कुल 71 जनप्रतिनिधि, 190 विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी और 8,057 प्रतिभागी शामिल हुए। कुल 8 शिविरों के माध्यम से कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, सहकारिता, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समेत कई विभागों की योजनाओं को एक ही मंच पर क्रियान्वित किया गया। जिला कलेक्टर कमलराम मीणा ने बताया कि जिले में ग्राम उत्थान शिविरों की प्रगति सराहनीय रही है। जो राज्य सरकार द्वारा जो ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें कृषि एवं उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विपणन, राजस्व है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग है, सहकारिता है, डेयरी है, इस प्रकार 13 विभाग यहाँ पे प्रत्येक ILR मुख्यालय पर आकर अपने ग्रामीणों को अलग अलग विभिन्न योजनाओं के उनके फार्म भरवाए जा रहे हैं और उनको लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट 2026 के दौरान जो आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि राज्य के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर विशेष कैंप का 1 दिन का कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के जो प्रतिनिधि है वो आएंगे, अधिकारी कर्मचारी आएंगे और उन विभागों की योजनाओं से संबंधित जनता में प्रचार प्रसार करेंगे और उन विभागों की योजनाओं से जो आने वाले सहभागी है उनको लाभान्वित करेंगे। जैसे रायपुर उपखंड में इन कैंपों की शुरुआत राज्य के साथ में ही बसंत पंचमी के दिन की गई। आज 31 तारीख को यहाँ के गिरदावर सर्किल देवली कला में ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित है। जैसे कृषि और उद्यानिकी विभाग है, इसमें तारबंदी के आज के दिन 12 आवेदन लिए गए, 3 फार्म पॉन्ड के आवेदन लिए गए। कृषि योजनाओं के आधुनिक यंत्र जो है उनमें भी 4 जो है आवेदन दिए गए। पॉली हाउस का आवेदन लिया गया। इसी तरह से कृषि विपणन में भी जो है इससे संबंधित जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। PM FME के तहत 2 आवेदन लिए गए। साथ ही जो विश्राम स्थल के प्रपोजल लेने थे वो भी एक प्रस्ताव है बस स्टैंड के लिए, वो लिया गया है। सहकारिता विभाग में भी KCC के लिए 9 आवेदन अब तक लिए जा चुके हैं। DSC के जो खाते खोलने हैं उसमें भी 2 आवेदन आ गए हैं। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।